तो आज का हमारा टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखो, जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है विथ ए वेरिएबल स्पीड, जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है विथ ए वेरिएबल स्पीड, तब उसके मोशन को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले डिफिनेशन लिखते हैं। व्हेन अ पार्टिकल moves on a circular path with variable speed, then its motion is called non-uniform सर्कुलर मोशन। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ये इस सर्कल का सेंटर है और पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमने कहा जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है विथ अ वेरिएबल स्पीड, तो उसके मोशन को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो, बात करिए यदि वेलोसिटी की ना, बात करिए यदि पार्टिकल की वेलोसिटी की, तो वो तो हमेशा ही वेरिएबल रहेंगे, वो तो कभी कांस्टेंट रहेंगे ही नहीं। क्यों? ये हमने आपको पिछले लेक्चर भी बताया था और आज एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कि उसका वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, लेकिन वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी तो होती है, जो लगातार हर पल एवरी मोमेंट ऑफ टाइम लगातार चेंज हो रही है। तभी तो पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, नहीं तो स्ट्रेट लाइन पर मूव करती ना। तो उनकी डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, इसीलिए उनका वेलोसिटी तो कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है, वो हमेशा वेरिएबल ही होता है। इसलिए मैंने डिफिनेशन में लिखा कि जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है विथ अ वेरिएबल स्पीड, तब उसके मोशन को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, डिफिनेशन समझ में आ गया। लास्ट वीडियो में तुमने देखा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, लेकिन उनके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। लेकिन जब कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मूव करती है ना, जब कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मूव करती है ऑन ए सर्किल, तब उनके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है और उनके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है। ठीक है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है। देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? चेंज इन स्पीड अपॉन में टाइम इंटरवल, यही तो होता है ना। जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखे थे ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें चेंज इन स्पीड ही 0 आ गई थी, इसीलिए उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 आ गया था। लेकिन यहाँ पर चेंज इन स्पीड 0 नहीं आएगी ना, क्योंकि पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर इसकी स्पीड 5 हो, यहाँ पर इसकी स्पीड 10 हो। चेंज कितना आ गया? चेंज कितना हो गया? तो 10 - 5 पे चेंज आ गया। तो मतलब चेंज कुछ ना कुछ आएगी, चाहे 1 आए, 5 आए, 15 आए, 20 आए, कुछ भी आए, चेंज इन स्पीड कुछ ना कुछ आएगी। और टाइम इंटरवल तो 0 होगा ही नहीं कभी। ठीक है ना, इसलिए इनका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है। और बात करें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, तो वो तो हमेशा ही लगती है। जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, तो उनके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता ही होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो जब कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मूव करती है ना, तो उनके पास दोनों होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोथ। तो इस लाइन को लिख देते हैं, व्हेन
A particle moves on a circular path with variable speed. Variable speed. Then it have both tangential acceleration and centripetal acceleration. उनके पास दोनों होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। किसके पास? जब कोई पार्टिकल किसी वेरिएबल स्पीड से सर्कुलर पाथ पर मूव करती है। तो आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।